सभी गुजर सरदार प्रोग्राम में जाने जा रहे हैं। वीडियो में गलती आ गई तो रिजेक्ट नहीं बार वो हमारे बीच में नहीं रहे और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे गुजर सिंह के साथी थे हरेंद्र जी गुजर, उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद हमारे सुजानगढ़ सेक्शन के कैलाश जी गुजर का भी पिछले वर्ष आकस्मिक निधन हो गया। अभी कुछ समय पहले हमारे एक और साथी ट्रैक्टर साथी श्री ओम प्रकाश जी गुजर जो मीडियम थे, उनका भी निधन हो गया। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप सब भी अपनी जगह पर खड़े होकर हमारे इन सभी साथियों को और हमारे व्यवस्था जी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने का कार्य करेंगे। सभी साथी एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाए। वो सभी यहाँ से ट्रांसफर होकर गए या बदौलत हुए हैं, वो भी अपना यह नाम लिखा दें ताकि हमें पता रहे कि हमारे किन साथियों ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है। अब मैं हमारे बीच में हमारे गुजर रेल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जगदीश जी मौजूद है, सचिव हेमराज जी मौजूद है, हमारे सेवानिवृत्त साथी सभी रेल कर्मचारी भाइयों से आज्ञा लेकर आज को इस मीटिंग को प्रारंभ करना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो हमारे देवनाथ जी भगवान है, उनकी जयकारे के साथ हम आज इस मीटिंग का प्रारंभ करना चाहेंगे। तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि मेरे साथ एक बार इस भवन में जोरदार जयकारा लगाने का कार्य करेंगे। बोले देवनाथ दरबार की जय। क्यों भी अपने भी समाज को एक मंच पर लाकर सम्मेलन समारोह का आयोजन किया जाए और इस सोच को बनाने के लिए हमारे भाई कृष्णा ने काफी मेहनत की। उसके बाद एक से दो, 2 से 4 और 1 से नहीं होते गए और ये जो आपके बीच में आज हमारे अलग अलग कोनों से कर्मचारी मौजूद है, ये हम सबकी एकता का परिणाम है। जरूर हम संख्या में कम है क्योंकि पूरे मंडल में हम करीब 250 करीब रेल कर्मचारी हैं, लेकिन कई रेल कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिल पाती है क्योंकि यह संभव नहीं है। रेल 24 घंटे चलती है, लेकिन जिन साथियों ने समय निकाला उनका आज इस गुजर रेल कर्मचारी के मंच पर हम सभी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी कार्य करो, कोई भी अपने समाज का नया बंदा अगर छूट गया है या वो हमारे ग्रुप में नहीं है, एक एक बंदे का
नाम इस ग्रुप में जोड़ने का कार्य करें, ताकि हमें पता रहे कि कई साथी अभी हमने देखा हमारे बीच में कार्य करते हुए भी वो इस ग्रुप में ऐड नहीं थे। काफी साथियों को इस बार इस ग्रुप में ऐड करने का कार्य किया है, कई साथी अभी भी बाकी है। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस समारोह के बाद जहाँ भी हम अपने कार्य क्षेत्र पर जाएंगे तो जो भी साथी बच गए उनको ये बताने का कार्य करेंगे कि गुर्जर समाज हर बार से संगठन का आयोजन करता है और उसमें आप भी सम्मिलित हो, तो ये बड़ी अच्छी समाज के लिए बात होगी। अब मैं हमारी इस मीटिंग को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले तो मैं हमारे बीच में हमारे नंद किशोर जी लाड साहब मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वो आकर इस मंच पर हमारे सभी भाइयों को संबोधित करने का कार्य करें। लाड साहब नंद किशोर जी गुजर। सभी को विदित है कि कर्नल बैसला जी की पुण्यतिथि है और मैं आज सारी रात, देखो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पहुंचने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरी गाड़ी एडजस्ट नहीं हुई, छुट्टी भी नहीं मिली, तो भी मैं पूरी रात हावड़ा गाड़ी छोड़ के जयपुर से और हाई कोर्ट में आया हूँ अभी कंटिन्यू में। पूरी रात से थोड़ी देर सोया हूँ। तो जब तक हम में इच्छा शक्ति नहीं होगी ना, तो वो दिख भी रहा है हमारे समाज में इच्छा शक्ति की बहुत कमी है। एक दो चार कड़वी, मैं क्योंकि प्रसिद्ध हूँ, हर जगह कड़वी बात कहने के लिए प्रसिद्ध हूँ और होना भी चाहिए। हर जगह विपक्ष भी होना चाहिए, दबाव समूह भी होते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, तभी कोई समाज या कोई कार्यक्रम बढ़िया सुचारू रूप से चलता रहता है। क्योंकि उनको डर कुछ न कुछ कर ही देगा, कह ही देगा, इसलिए सही चलाने के लिए समाज को होना चाहिए। लेकिन अब हमको 4 साल हो गए, हमको 4 साल हो गए हैं, अब हमको थोड़ा इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हम 4 साल से अभी भी वहीं पर ही है, 4 साल पहले जैसे शुरू किया और चौथी साल में भी हम वहीं पर ही हैं। अभी हमने अपने प्रोग्राम को अपग्रेड नहीं किया है बिल्कुल भी। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि हम 11 महीने तो सोए रहते हैं कुंभकर्ण की तरह। जब मार्च का महीना आने वाला होता है ना, तो एकदम हम जागते हैं और जोर से चारों तरफ से हाँ हल्ला करके इकट्ठा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप और बहुत आपस में बातें भी आती हैं, मेरे पास कईयों के फोन भी आते हैं, तो ऐसा देखो। पहली बात, मैं हमारे संगठन का मैं जो हूँ वहाँ पर भी मैं सेक्रेटरी पद से मैंने त्याग पत्र दे दिया, जोनल अध्यक्ष अभी हूँ। मैंने यही कहा भाई काम, उस दिन माला पहनने वाले तो बहुत आ जाते हैं, जब भी कोई चुनाव होता है कुछ होता है तो माला पहनने वाले, स्टेज पर फोटो खिंचाने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन धरातल पर काम करने वाले कुछ ही रहते हैं। ये पक्की बात है कि आपको साल में कम से कम 2 दिन तो पूरे यहाँ देने पड़ेंगे, अगर कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी। मेरा राम राम साथियों, अभी नंद किशोर जी हमारे गार्ड साहब ने जो कहा, बात कड़वी है, इनका कहना सही है, पर उसमें सत्यता कहीं ना कहीं पूरी पूरी है। आप और हम सभी साथी पैसा मांगने में पैसा भी दे देंगे, एकत्रित होने की बात आएगी, एकत्रित भी हो जाएंगे, पर आपस का जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं झलकता है, तो वो अपनी एकता को ना विखंडन करने का काम करता है। तो इस प्रकार की द्वेषता किसी के मन में नहीं रखे। अपन ने ये संगठन अगर खड़ा किया है, आपस में पहले स्थिति ये थी कि हम किसी को आपस में एक ही जगह नौकरी करते, एक ही स्टेशन पर जान नहीं पाते थे, और आज हम पूरे जोधपुर मंडल के रेल कर्मचारी साथियों को आपस में पहचानने का काम हुआ, और इसी वजह से अपन अदर डिवीजन में भी अपनी पहचान होने लगी। कोई फटा आदमी फटे जोड़ में काम करता है, किसी को डायरेक्ट नहीं जानता है, हमसे पूछेगा, किसी और से पूछेगा, कोई ना कोई जानकारी मिलता है फटे स्टेशन पर अपना आदमी है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिला है समाज को। पर इसके बाद में अगर जिस प्रकार अपन इस संगठन को चलाने में 1-2 लोगों की बातों में आगे इस प्रकार कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। अपना उद्देश्य एक है, और अपने को एकजुट रहना है, एकत्रित रहना है, और अपनी समस्या है, अपन ने सबको एकत्रित क्यों किया है? सब आदमी आज अपने में इतने बैठे, एक भी गजेस्टेड ऑफिसर नहीं है, अपना दुर्भाग्य सोचो इस चीज को। तो आप और हम क्या काबिलियत रखते हैं काम करने की, पर फिर भी आप और हम सब एकजुट है। मुझे पावर मिला है, किसी और साथी को आज जल्दी से बात करें तो 20 लोगों के साथ है, तो इनके अपने आप मिलती हुई किसी से भी लड़ने को तैयार है। तो ये आप सब लोग एकत्रित होना, एकजुट हो,
लोग इसमें विखंडन हो जाएंगे अलग अलग रूप से, अलग अलग ग्रुप बनेंगे। बाकी समाज के में कई समाजों के ग्रुपों में मैं देखता हूँ उन्हें किस प्रकार राजनीति होती है। तो मेरी तो सभी साथियों से यही अपील है, आगे इस समाज ने कर्नल बैसला जी ने जो एक संदेश दिया है पूरे देश में, अगर इस दुनिया में कोई एकजुट होने वाली कौम है तो सिर्फ गुर्जर कौम है। और इस कौम के अंदर भी अपन 200-250 लोग एकत्रित नहीं हो सकते, अपन आपस में राजनीति करने लग जाए तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार की दोबारा कोई वो नहीं आनी चाहिए। अब प्रोग्राम अपग्रेड करना है, हमारी जो कार्यकारिणी बनाई हुई है वो इसी कारण में अपन ने 2 साल तक प्रोग्राम किया, कोई कार्यकारिणी नहीं बनाई। इसीलिए नहीं बनाई, सभी कर्मचारी अपने, सभी गुर्जर भाई सभी अपने आप में अध्यक्ष है, सभी सेक्रेटरी है, पर अपने को जरूरत पड़ी अगर कार्यकारिणी होनी चाहिए, वो आदमी को अपने क्षेत्र विशेष के लोगों को जोड़ेगा, क्षेत्र विशेष के लोगों को मोटिवेट करके इस प्रोग्राम तक खींच के लाएगा, इसलिए कमेटी बनाई है। अब जो भी अगले साल की प्रोग्राम होगा उस तक का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ कमेटी को है। आप अपने विचार रख सकते हो, विचार को सहमत होगी, कमेटी को सुनना पड़ेगा। आप और मैं इस चीज का फैसला नहीं कर सकते किसी चीज का, तो अपग्रेड करना है। आप अपने आज ये प्लेटफॉर्म अपने को इसलिए दिया गया, अगर आज आप यहाँ आइए अपने विचार रखिए, उससे अपग्रेड करने की होगी तो सभी साथी इस चीज के फैसला लेने की काबिलियत है। अपन पैसा भी बढ़ा लेंगे, अच्छा प्रोग्राम भी कर लेंगे, पर सर्वप्रथम अपन सब एकजुट हो जाओ उसके लिए। तो मैं सभी साथियों से इस चीज की मार्मिक अपील है कि आप लोग सब एकजुट रहो एक संदेश पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं राजेश जी कहने से नहीं जाऊंगा, मैं जगदीश जी कहने से नहीं जाऊंगा, उसको ऐसे कैसे कर दिया। ये चीज कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी दर्शाती है, और बैसला जी का जो संदेश है उस संदेश को आप आगे बढ़ाने का काम करें। मैं 1-2 लाइन की आपको शायरी सुना के मेरी वाणी को विराम दूंगा। संघर्ष की राह पर जो चलता रहा, संघर्ष की राह पर जो चलता रहा, वही समाज में इतिहास बनाता रहा। बैसला जी की राहों पर चलेंगे हम, हर गुजर दिल में हौसला पालता रहा, हर गुजर दिल की हौसला पालता रहा। धन्यवाद। तो जाऊंगी जगाता हो बेड़ो रे खंदा दे ढोला, जोधपुरा में बहुत गजब को बेड़ो रे। तो जाऊंगी जगाता हो बेड़ो रे पारे, भजन की लंगड़ी रे, गोलन को घड़ा दे पोसा भंगड़ी रे। हो खांदा दे ढोला जोधपुरा में बहुत गजब को मेलो रे। तो जाऊंगी जगाता गो बेड़ो रे खांदा दे ढोला जोधपुरा में बहुत गजब को मेलो रे। मैं तो जाऊंगी जगाता गो जन्म देवने लियो रे 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 माता साडो के खूले रे दोनों ने गुजर के घर में जन्म देवने लियो रे माता साधु के फूले दोनों ने घना गुजर के घर में जन्म देवन लियो समझे क्या हमको जगदीश जी निगलेक्ट किए हैं। अरे निगलेक्ट तो तब करेंगे ये जानेगा पहचानेगा हर चीज को। तो इसलिए मेरा तो यही है कि हर व्यक्ति एक इस चीज को द्वेष को छोड़े, वैसी भावना है उनको हमेशा मिटा के रखे और एकत्रित होए
और उसी तरह कर्नल साहब के प्रयासों की तरह जैसे हमारे हर व्यक्ति कर रहा है उसी तरीके से चलते रहे। जय हिंद, जय भारत। आज मंच के माध्यम से हमारे जो मकराना की टीम है उसका सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो हमारे साथी है इन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है, तो मेरा ही आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को जैसे सीएटी कैट यानी बिल्ली सबको इसी प्रकार बना रहे माहौल जो खुशनुमा बना रहे। और भी कोई युवा साथी अपनी प्रस्तुति देना चाहता है तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये इस उम्र में इस प्रकार की एनर्जी के साथ अपने लास्ट में रहेगा, कृष्णा भी अपना अच्छा डांसर है, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आईएएस और आईपीएस आरएएस अपने समाज में है, लेकिन बहुत कुछ नाम मात्र के हैं। अपने रेलवे में देख लो, 2-4 अपने फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी हैं, वे कॉमन मानते हैं, सब 4th ग्रेड 2nd ग्रेड के मेरे हिसाब से ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम तो समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना है और कुछ समाज में वैसे इनमें अपने जो मिलन समारोह है, इसमें जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं इनका मैं
मैं बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ जो कम से कम संचालनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा तो दे रहे हैं। अगर कोई साथी इससे अच्छा करने की कोशिश करे तो मंच पे आए और अगली बार बोलेगी मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। आज कर्नल साहब की चौथी पुण्यतिथि है, उम्र है कि यहाँ जो बैठे हैं सभी के दिलों में कर्नल साहब है या नहीं है, इसका एक ही जवाब मैं दीजिए बैठा। कर्नल साहब आपके दिलों में है तो कर्नल साहब की कई भी बातें भी आपके दिलों में या दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मुझे 28 अप्रैल 2004 में हमारे भोलाराम जी की देवरी है गोपालगढ़ में, वहाँ फैसला साहब ने ऐसे मतलब चलते हुए मैं फैसला साहब को खाना खिला रहा था और वे बैठे थे, हमारे वहाँ आए थे। वहाँ कम से कम 40-50 जने खड़े थे, उन्होंने बुलाया कि बेटा इधर आ। मैं गया कि क्या कर रहा है, मैंने कहा कुछ नहीं, 10वीं दी है और आगे की तैयारी कर रहा हूँ। कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, और जो हो गया तो नौकर हो जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, उससे क्या मिलेगा। मैंने कहा आप बताइए क्या करना है। तो हमारे उस टाइम वहाँ पर मृत्यु भोज का कम से कम 2004 में 5 लाख 6 लाख रुपए खर्चा बैठा था। और वो कर्नल साहब को बात इतनी दिल में लगी कि यार यहाँ के लोग मतलब इतने कर्जे में जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को मतलब कुछ संदेश लेके जाऊंगी। उस टाइम कर्नल साहब ने मुझे मिर्ची बॉल छुड़ाया था भोलाराम जी देवरी पर कि बेटा तेरे को मिर्ची बॉल नहीं खाना है और आने वाले समाज में ये पहल करनी है और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है और तेरे जैसे ही तैयार करने हैं। मैंने कहा ठीक है सर। तो कर हाथ ऊपर, एक हाथ भोलाराम जी महाराज का और एक हाथ हमारे देवनारायण जी महाराज का। 2004 में 28 मार्च को मैंने मिट्टी बॉल छोड़ा था। जिस टाइम मैंने छोड़ा था मेरे घर वाले ने गालियां निकाल कर मुझे बाहर निकाल के वो फैसला आया और इसको मिट्टी बॉल छोड़ा के चला गया। तो उस टाइम इतना ज्यादा था, धीरे धीरे लोगों को पता चला। आज मुझे 22 साल हो गए मिट्टी बॉल छोड़े हुए और मैंने कम से कम 8-10 जनों को मतलब समझाई से मिट्टी बॉल छुड़वा दिया और मैं इस रास्ते पर कंटिन्यू चल रहा हूँ। उसमें मेरे को कोई गंदा कहे चाहे अच्छा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं। वो काम कर्नल साहब फैसला का है, मैं अभी तक कर रहा हूँ। इस काम में मेरे साथ पता नहीं आप कब होंगे या आज से हो जाओ, वो मैं भी नहीं डिसीजन ले सकता। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। कर्नल साहब के बारे में काफी बोल दिया और सभी वक्ताओं ने अपने अपने बात रखी। मैं तो एक ही बात सोचता हूँ कि इस समय अपन को अपने समाज को एक करने में इतनी दिक्कत आ रही है, शायद फैसलों पर बहुत दिक्कत आई हो। हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा इसको पागल तक बताते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको पागल कुछ भी बोलते होंगे, ये आता होगा तो इससे लोग डरते होंगे, दूर भागते होंगे, इसको बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। गुजरों को एक करना मेंढकों को एक तराजू में तोलने के समान है। गुजरों को एक करना कोई मामूली खेल नहीं है। और गुजर समाज के सभी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और हर एक वक्त कमी निकाल रहा है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं पहले सम्मेलन में भी आया, दूसरे में भी आया, तीसरे में भी आया, चौथे में भी आया। हर एक प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है और बहुत बदलाव हुआ है। हमारे समाज में बड़े अधिकारी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो समस्याएं दिक्कतें आ रही है। लेकिन हमारे यूनियन लीडर परमानंद जी, राजेश जी, इनके माध्यम से अपना अपना काम हो जाता है। किसी का कोई काम रुकता नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी का काम रुक रहा है। अगर आप काम बताते हो तो 100% वो काम अपना होता है। अब कोई काम नहीं होता है तो हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी। ये है थोड़ा सा, मान लो एक छोटा सा काम अपना नहीं होगा, अपन नाराज होकर बैठ गए, अब मीटिंग में नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। ये मीटिंग में कोई पर्सनल मीटिंग नहीं है, समाज का मंच है। यहाँ बिना बुलाए आना चाहिए आदमी को। यहाँ कोई आपको निमंत्रण नहीं देगा और भेजेगा नहीं। पिछली बार मकराना से 4-5 कर्मचारी आए थे, काफी कुछ सुनने को मिला था मेरे को। अपनी बार मकराना से 20-25 कर्मचारी आए और हमारे अध्यक्ष साहब तो पिछली बार करौली बैठे थे, लेकिन अब अध्यक्ष की कुर्सी ले गए मकराना वाले। और देखो अपने समाज में सभी अध्यक्ष हैं, सभी सचिव हैं, सभी बराबर हैं और हमारे अध्यक्ष साहब और
दिशाओं तक पूरी मीटिंग कर लेंगे। मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि पदाधिकारियों की एक मीटिंग जोधपुर में भी होनी चाहिए। चाहे आप समय निकालो, 6 महीने में करो, 3 महीने में करो, साल में कम से कम 2-3 मीटिंग पदाधिकारियों की होनी चाहिए। उससे क्या है कि कोई भी छोटी मोटी दिक्कतें आती है वो समस्याएं मिटे। और रही बात समस्याओं की, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन गैजेटेड भी होंगे, आरपीएस भी होंगे, आईएएस भी होंगे, आईपीएस भी होंगे, सब होंगे। और जिद्दी था वो जिद पे अड़ा रहा, वो अपने लिए नहीं, वो अपनों के लिए लड़ा रहा। कर्नल फैसला अमर रहे, अमर रहे। आज अपने समाज, अपने कर्मचारी संघ का ये चतुर्थ स्नेह मिलन है और कर्नल फैसला जी की भी चतुर्थ पुण्यतिथि है। तो साथियों, जैसे हमेशा ये कहा जाता है कि कर्नल फैसला अमर रहे, तो मेरा थोड़ा निवेदन रहेगा ये कि अपना ये संवेदन भी है ना, ये हमेशा निरंतर प्रगति करता रहे, अमर रहता है, ताकि हम संख्या में जो कम है कोई बात नहीं, गुजर तो कहते अकेला ही बहुत है, तो ये संख्या तो बहुत हमारे लिए। तो मेरा कहना इतना रहेगा। और दूसरी बात, जैसे मेरे से पहले वक्ताओं ने शिक्षा की बात की, शिक्षित मार्ग की बात की, सबसे अच्छी बात है ये। साथियों, एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जोधपुर टीम या पूरे, चाहे वो किसी भी सेक्शन में काम कर रहे हैं, पूरे जोधपुर डिवीजन में काम कर रहे हैं, सभी साथियों का सहयोग है। हमारे सेक्रेटरी महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय भी निरंतर कार्य करते हैं, कोषाध्यक्ष महोदय कृष्णा जी भी पूरी जिम्मेदारी के कार्य करते हैं। और मेरा भी रहता है कि मैं जितना हो सके यहाँ पे अपना कार्यभार करके तो कितना भी टाइम निकाल के अपना सहयोग करता रहूँ। और मैंने दूसरी बात क्या है, जो भी समाज ने अपने बिंदु बनाए थे, दहेज लेना देना ये सब बंद है। तो मैं भी कभी भी दहेज नहीं लूंगा, सिर्फ 101 लूंगा, 101 लूंगा। मेरे अभी थोड़ी देर पहले 12-13 साल बाद में लड़का हुआ था, तो मैंने 101 लिया है, ससुराल वालों से 101 लिया है। तीसरी बात क्या है, जो अनाप शनाप दहेज जो लेन देन होता था ना, उसमें भी मैंने पाबंदी लगा दी, मैं नहीं लेता हूँ और नहीं लेता हूँ मैं। चौथी बात यह है कि मैं अपनी आमदनी का 2.5% माताओं के लिए खर्च करूंगा सालाना और 2.5% शिक्षा के लिए। किसी भाई को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे, बाकी पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है, कोई किसी का पैसा खाता नहीं है। लेकिन भाई कृष्णा की जो मेहनत है उसके लिए आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप सभी तालियों के साथ भाई कृष्णा और कृष्णा के कारण आपको जो हम साकार करके बैठे हैं, ये सफल हो पाया। एक बार पुनः मैं आप सबकी ओर से भाई कृष्णा का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इनको कहने जब कभी कभी गुस्सा हो जाता है, कहने नहीं भाई साहब मैं अब नहीं करूँगा, मैं थक गया हूँ, ये चलता रहेगा, कारोबार चलता रहेगा, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे। भाई कृष्णा से ये निवेदन करूँगा कि इसको अनुरोध चलाते रहे। मैं भाई कृष्णा से निवेदन करूँगा कि हमें बात रखने का कार्य करें। भाई कृष्ण की कमान में फायदा है, मुझे तो हम सभी है। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले मैं अपनी महान हस्तियों को दोनों को नमन करता हूँ। बड़े भाई साहब, छोटे भाई, माता बहनों को नमन करता हूँ। और बहुत सी बातें समाज के बंधुओं ने बता दी, तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। मैं कोषाध्यक्ष हूँ तो कोषाध्यक्ष की बात करूँगा, क्योंकि मेरे पे बहुत सी उंगलियाँ होती हैं। लोग ट्रेन में, घरों में बहुत सी बातें की हैं जो हम तक पहुँच जाती है। हमारे भी इतना व्यवहार तो है इस जोधपुर मंडल में कि छोटी छोटी बातें हमारे तक पहुँच जाती है। अब मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल से जो हमने ये प्रोग्राम किया, उसकी रूपरेखा, कितने लोगों के पैसे आए, कितने खर्च हुए और कितनी बचत हुई और कैसे कैसे लगे, वो मैं आपको हिसाब बताता हूँ। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी 2023 में। फर्स्ट मिलन समारोह हम 5/1/2023 को किया था, जो भगत की कोठी में किए थे। और एक बात और बता दूँ, मैं सिर्फ कोषाध्यक्ष ही हूँ, बाकी सारे काम हमारे 4-5 लोग करते हैं। उनसे मैं रसीद लेता हूँ और उनको मैं पैसा देता हूँ। मैं कभी भी कोई सामान नहीं खरीदता। जो जिन लोगों के माइंड में चलती थी ना वो बातें, वो बिल्कुल दिखाना नहीं। जितेंद्र गुजर यहाँ भी भाषण देके गए थे। ये पिछले 4 साल से हमारा आधा से ज्यादा अंतर डिवीजन ट्रांसफर हुआ है। उन सभी भाइयों का स्वागत करेंगे हमारे परमानंद जी और कोषाध्यक्ष से हम सचिव साहब सभी मिलकर के। तो हमारे
परमानंद जी आए और उनका एक एक माला से स्वागत करें। सभी सभी साथ आ जाओ, आ जाओ, सभी आ जाओ। अरे आ जाइए, चलो। हमारे उदय स्तंभ बना हुआ है कर्नल किरण सिंह फैसला जी की हर वर्ष वहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। सुमन जी हमारा देवसेना के हमारे अध्यक्ष है, वो हमारे बीच में मौजूद है और हम सब अगर वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस कार्यक्रम के बाद जो भी साथी